वेलकम। तो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम के डेमो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जो कि ज़रूरी है। देखिए, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इस तरह फ्लो है उसका, जो सॉफ्टवेयर का वो इस तरह है कि आपके पास दो मॉड्यूल्स है, दो डैशबोर्ड है, एक कैशियर का और एक जो है वो एडमिन का या मैनेजर कह लें या ऑनर कह लें, एक उसके लिए है। उसकी वजह ये है कि देखें, कैशियर का काम होता है सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना, उसकी इनवॉइस जनरेट करना या टेबल रिजर्व करना वगैरह वगैरह, सही है। और जो ऑनर का काम होता है या तो एडमिन या मैनेजर जो भी हो, उसका काम जो काम होता है उसका काम ये होता है कि स्टॉक मैनेज करना, स्टॉक मैनेज करने के साथ साथ प्रोडक्ट अपने क्या नाम है सॉफ्टवेयर में ऐड करना कि भाई हमारे रेस्टोरेंट में इतनी प्रोडक्ट्स हैं तो वो प्रोडक्ट्स ऐड कर ले। जैसे जिंगर बर्गर एक प्रोडक्ट है, क्लब सैंडविच एक प्रोडक्ट है, इसी तरह पास्ता एक प्रोडक्ट है, कोल्ड ड्रिंक्स प्रोडक्ट्स है। तो उसको ऐड करने का काम जो होता है वो मैनेजर का होता है, उसको मैनेजमेंट जो उसकी होती है वो मैनेजर की होती है या ऑनर की होती है। तो दो मॉड्यूल्स है। तो पहले सबसे पहले हम कैशियर की तरफ चलते हैं जो कि रेस्टोरेंट का मेन पार्ट है, क्योंकि उसको सेल करना है, रिसिप्ट वगैरह दिखानी है, वो मैं पहले दिखाता हूँ। उसके बाद फिर मैं डैशबोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ कि उसके अंदर सेल्स मैनेज कैसे हो रही है। सेल्स को आपको देखनी हो कि मेरी पर डे की क्या सेल्स हुई है, पर मंथ की सेल्स क्या हुई है, पर ईयर की क्या हुई है, या आप पिछले 5 साल की सेल्स देखना चाह रहे हैं वो कितनी हुई है वो देख सकते हैं। इसके अलावा डिलीवरी के साथ मेरी सेल्स कितनी हुई है, टेक अवे के साथ कितनी हुई है, इसी तरह हमारी डाइनिंग के साथ कितनी सेल्स हुई है। तो इस तरह की सेल्स आप देख सकते हैं अपने डैशबोर्ड के साथ। तो चलिए पहले कैशियर की तरफ चलते हैं। कैशियर को लॉगिन करते हैं। मेरे पास यूज़र नेम कैशियर का कैशियर ही है और पासवर्ड भी कैशियर ही है। मैं इसको लॉगिन करवाता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास कैशियर लॉगिन हो गया है। तो अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें ये देखिए, आपको जो नज़र आ रही है ये प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बैकएंड पे जो जो भी एडमिन होगा, जो भी मैनेजर होगा, जो भी ऑनर होगा, वो वहाँ पे एक बार प्रोडक्ट ऐड कर लेगा, उसकी प्राइस डाल दें, उसका नेम डाल दें। तो वो प्रोडक्ट जब ऐड कर लेगा तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे ऐड होगी। वहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीका ऐड करने का, मैं उसको भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि वहाँ पे जैसे ही ऐड होगी यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ आपको कुछ नहीं करना। अब सपोज अभी मेरे पास इतनी प्रोडक्ट्स ऐड है तो वो मेरे पास डिस्प्ले हो रही है। मैं वहाँ जाके एक और प्रोडक्ट ऐड करूँगा तो वो भी यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, तो ये मैं समझा देता हूँ कि अब कैशियर का काम कैसे। अब सपोज करें इतनी सारी प्रोडक्ट्स है, अब आप इसको कैटेगराइज इस तरह कर सकते हैं कि ये कुछ मेन कैटेगरीज है जो मैं समझता हूँ कि रेस्टोरेंट में ज़रूरी होती है। आप अपने रेस्टोरेंट की कैटेगरीज यहाँ डाल सकते हैं कि सपोज आपके रेस्टोरेंट में टॉप ट्रेंडिंग कैटेगरीज यही है, मतलब कि टॉप चलने वाली या टॉप सेलिंग कैटेगरी यही है। फास्ट फूड सबसे ज़्यादा चलता है तो मैंने फास्ट फूड ऊपर रखा है, ड्रिंक सबसे ज़्यादा चलती है, डेजर्ट ज़्यादा चलते हैं। तो आप अपने रेस्टोरेंट के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं या मुझसे करवा सकते हैं। जैसे ही मैंने फास्ट फूड पे क्लिक किया, ये देखें फास्ट फूड के आइटम फिल्टर होकर आ गए। मैं ड्रिंक्स पे क्लिक करूंगा, ड्रिंक्स के आइटम फिल्टर होकर आ गए। डेजर्ट पे क्लिक करूंगा, डेजर्ट के आइटम फिल्टर होकर आ गए। ऑल आइटम पे करूंगा, ये ऑल आइटम आ गए, सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स। इसकी वजह यह है कि अगर रेस्टोरेंट में मतलब 50 या 60 प्रोडक्ट्स हैं तो जो कैशियर है उसके लिए आसानी ये हो कि वो डायरेक्ट कैटेगरी के पास जाए और वो उसको क्या नाम है कैटेगरीज में सिलेक्ट करे और उसकी प्रोडक्ट वो फिल्टर करवा ले। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, ये तो मेन कैटेगरीज हो गई जो ऊपर यहाँ पे दिख रही है आपको, ये मेन कैटेगरीज है जो मैं कह रहा हूँ कि टॉप सेलिंग कैटेगरीज है। यहाँ पे जो कैटेगरीज है ये ऑल कैटेगरीज है जो आपके रेस्टोरेंट की होगी। आपके रेस्टोरेंट का मतलब ये है कि जब आपके रेस्टोरेंट में इतनी सारी कैटेगरीज है, मतलब कि अगर 25 कैटेगरीज भी है तो इस ड्रॉप डाउन में 25 कैटेगरीज आ रही होंगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे पास्ता, फास्ट फूड, ड्रिंक्स और डेजर्ट के अलावा आगे और कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ बिरयानी एक कैटेगरी मैंने बनाई हुई है, एक कैटेगरी बिरयानी की है। ठीक है, अब यहाँ से भी आप जिस कैटेगरी में क्लिक करेंगे उसके आइटम फिल्टर्स होके आ जाएंगे। तो ये कैशियर के लिए थोड़ा आसान काम हो जाएगा। ऑल आइटम में क्लिक करेंगे, ऑल आइटम्स आ जाएंगे। यहाँ तक तो ये हो गया कि ये कैटेगरी वाइज फिल्टर करवाएं। आप सपोज करेंगे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, अब ये थोड़ा बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी कैटेगरीज है, तो ये थोड़ा एक काम ये भी थोड़ा स्लो कर देता है कैशियर के लिए। अगर रश लगा हुआ हो तो वो एक एक को सेलेक्ट करे। तो उसके लिए आसान तरीका हमारे पास ये है कि यहाँ देख रहे होंगे आप सर्च मेन्यू, यहाँ पे कैशियर क्या करेगा, क्लिक करेगा और जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसका सिर्फ पहला वर्ड भी लिखेगा ना, जैसे मैंने जेड लिखा तो जेड वाली प्रोडक्ट सारी आ गई। अब देखिए मैं 7 लिख रहा हूँ तो 7 अप की मतलब 7 से जो स्टार्ट होते हैं प्रोडक्ट्स वो आ गई। अब मैं पी लिख रहा हूँ तो पी से जो प्रोडक्ट स्टार्ट होती है वो आ गई। अच्छा, अब पी के बाद मैं ए लिखता हूँ तो देखें पी ए वाली जितनी प्रोडक्ट्स है वो आ गई। पी ई लिखता हूँ तो पी ई जिस प्रोडक्ट्स में आती है वो आ गए। तो इस तरह भी वो जैसे किसी को लजानिया चाहिए तो वो सिंपल LAZ प्रिंट करेगा और उसको वो फिल्टर होकर आ जाएगी। ठीक है, ये तो थी टोटल फिल्टराइजेशन जो कैशियर हमारे पास से जो कैशियर जो है वो बैठ के फिल्टर करके प्रोडक्ट सेल करेगा। अच्छा, अब इसके बाद इसको क्या करना है, ये सेल कैसे करेगा। आप देख रहे होगे यहाँ ऐड टू कार्ट के बटन है।
ऐड टू कार्ट के बटन के लिए वो क्या करेगा, सिंपल इसको कार्ट में ऐड करेगा। मैंने कहा कि भाई मुझे पास्ता दे दो, क्लिक करेगा ऐड टू कार्ट में, वो क्वांटिटी पूछेगा भाई कितनी क्वांटिटी चाहिए। अब मैंने कह दिया कि भाई मुझे 2 क्वांटिटी चाहिए। 2 क्वांटिटी के देखें अमाउंट यहाँ पे खुद ही कैलकुलेट कर रहा है। कैशियर के लिए ये आसानी होगी, इसको कैलकुलेटर खोल के नहीं बैठना, रन टाइम कैलकुलेटर है, सही है। तो उसको आपने कहा कि 2 जो है वो मुझे पास्ता दे दो, मैंने पास्ता ऐड कर लिया। आपने कहा कि मुझे 2 7 अप भी दे दो 355 ml, तो मैंने 2 7 अप भी यहाँ से ऐड कर ली। तो यहाँ देखिए इसका टोटल बिल बन रहा है 1270 जो है वो सब टोटल है। अभी मैंने डिस्काउंट और टैक्स वाली कहानी कुछ की नहीं है, तो उस वजह से टोटल बिल 1270 रुपये ही है। अच्छा ये कहानी हो गई। अच्छा अब कभी कभार कस्टमर कह देता है कि यार मुझे 7 अप नहीं, मुझे पेप्सी दे दो, या एक 7 अप कर दो और एक पेप्सी कर दो। तो आप सिंपल 7 अप पे क्लिक करेंगे और उसको 2 को 1 कर देंगे। तो 1 करने के बाद देखें ये क्वांटिटी यहाँ देखें यहाँ आ रही है, ये क्वांटिटी कितनी हो गई, 1 हो गई है, और पास्ता की 2 ही है। अब आपको एक पेप्सी भी ऐड करनी है 500 ml, आपने यहाँ पे क्लिक किया, एक 500 ml ऐड कर ली। तो ये देखें एक पेप्सी ऐड हो गई, यहाँ देखें पेप्सी 500 ml ऐड हो गई, और 7 अप 355 ml ऐड हो गई। क्वांटिटी प्राइस भी आ गई उसकी, एक की प्राइस, और क्वांटिटी के हिसाब से उसकी टोटल अमाउंट भी आ गई। तो ये तो यहाँ से प्रोडक्ट ऐड हो रही है। अच्छा अब उसके बाद सब टोटल आया हमारे पास। सब टोटल के बाद अच्छा अभी कभी कभार कस्टमर ये भी कह देता है कि यार मुझे पेप्सी चाहिए ही नहीं, आप हटा दो। तो आप क्या करेंगे, सिंपल राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर वांट टू डिलीट। हमने येस करेंगे तो ये देखें पेप्सी चला गया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से बिल वापस डिडक्ट हो गया, यहाँ से 1235 रुपये होगा। अच्छा तो अब हम आगे चलते हैं, इसको कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो ये कहानी है अभी तक हो गई सब टोटल की। अच्छा टैक्स वाली कहानी इस तरह है कुछ के किसी किसी रेस्टोरेंट में ये होता है कि टैक्स होता है, वीएटी टैक्स कहलाता है, या सेल्स टैक्स कहलाता है, जीएसटी टैक्स कहलाता है। उसके लिए कहानी है कि डैशबोर्ड में हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे ये है कि आप एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं टैक्स को। अगर आपने टैक्स को एक्टिव कर दिया वहां पे, तो यहाँ ऑटोमेटिकली जो अमाउंट बनेगी उसके हिसाब से आप वहां पे सेट करेंगे कि भाई मेरे रेस्टोरेंट की 10% टैक्स है या 15% टैक्स है, आप खुद ही सेट करेंगे। जितने परसेंटेज भी रखेंगे तो वो टोटल बिल से वो कितने परसेंटेज माइनस कर देगा। तो ये टैक्स वाली कहानी है। अभी मैंने इनएक्टिव करा हुआ है, तो इनएक्टिव की वजह से ये टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा। हाँ यहाँ पे डिस्काउंट है। डिस्काउंट की कहानी कुछ इस तरह है कि देखें नो डिस्काउंट। अच्छा डिस्काउंट की कहानी इस तरह है कि कुछ किसी किसी रेस्टोरेंट में ये होता है कि आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे करें और आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा या 40% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे अपना डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड में जाके आप जो जिस चीज़ का डिस्काउंट है, सपोज एचबीएल बैंक का डिस्काउंट आपने वो ऐड किया, वो ऐड करने के बाद मैं दिखाऊंगा वो कैसे होता है। वो ऐड करने के बाद आप बोलेंगे कि भाई इसका 50% डिस्काउंट है, तो जितना भी वहाँ आप बैकेंड पे रखेंगे उसके हिसाब से वो डिडक्ट कर देगा। अभी मुझे याद नहीं है मैंने इसका पीछे कितना रखा है, 40 रखा है या 30 रखा है, लेकिन जितना भी रखा है ये देखिए ये खुद ही कैलकुलेट कर रहा है। इस बिल में से उसने डिस्काउंट माइनस करा और उसका टोटल बिल इस तरह बना दिया। अगर मैं डिस्काउंट रखना नहीं चाह रहा, नो डिस्काउंट में करूंगा, तो ये वापस से खत्म हो गया। ये कहानी थी सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करने की और प्रोडक्ट की कैलकुलेशन की। अब प्रोडक्ट की कैलकुलेशन के बाद 1235 इसका बिल बना है। 1235 बिल बनने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि 1235 के बाद इसका कैलकुलेशन मैं चाह रहा हूँ, तो कैलकुलेशन किस तरह होगी। अब सपोज किसी ने 1300 रुपीज़ दे दिए, तो ये यहाँ पे चेंज बता रहे कि आपको 65 रुपीज़ चेंज देने। ये रन टाइम कैलकुलेटर है, कैशियर के लिए ये आसानी होगी, उसको कैलकुलेटर लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। कोई 1500 देता है तो ये देखें उसको चेंज बता रहे हैं 265 आपको चेंज देने, ठीक है। ये कहानी थी टोटली यहाँ तक की कैलकुलेशन की। अब कैलकुलेशन हो गई, कैलकुलेशन के बाद अब चीज़ ये है कि डाइन इन है, डिलीवरी है या टेक अवे, जो जिस टाइप का कस्टमर है। अगर टेक अवे का कस्टमर आप सिंपल टेक अवे पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर क्रिएट हो गया और ये आपकी स्लिप जनरेट कर देगा। अच्छा तो देखें अब हमारे पास जो रिसिप्ट है वो इस तरह आ गई हैं। अच्छा ये अभी हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो मैं आपको रिसिप्ट निकाल के तो दिखा नहीं सकता, लेकिन जो प्रिंट होगी रिसिप्ट उसका मैं डेमो दिखा सकता हूँ। डेमो इस तरह से है, देखें जब भी टेक अवे पे कोई परचेज करता है तो 2 स्लिप्स बनेंगी। 2 स्लिप्स का मतलब ये है कि एक किचन स्लिप होगी कि किचन में जो ऑर्डर जाएगा उसके लिए होगी, और एक कस्टमर के लिए होगी। आप ये जो नीचे वाली स्लिप देख रहे हैं, नीचे वाली स्लिप जो है ये हमारे पास किचन स्लिप है। यहाँ लिखा हुआ भी है किचन स्लिप, आपके रेस्टोरेंट का नाम आएगा, आपके रेस्टोरेंट का कॉन्टैक्ट आएगा, आपके रेस्टोरेंट का एड्रेस आएगा। इसके अलावा आप डिटेल जो ऐड करवाना चाहते हैं वो ऐड भी हो जाएगी। किचन स्लिप है, इनवॉइस नंबर आ गया कि भाई आपका इनवॉइस नंबर 8221 है, ऑर्डर टाइप जो है वो टेक अवे था, और आपका जो कस्टमर का नेम है, अगर आप यहाँ पे कस्टमर का नेम डाल दें तो ये कस्टमर का नेम भी आ जाएगा। कस्टमर के नेम के बाद किस डेट में ये प्रोडक्ट हुआ है, तो आज की तारीख जो है वो 7 फरवरी है 2022, तो आज की डेट आ गई, ठीक है। आज की डेट के बाद उसके बाद कौन सी प्रोडक्ट है, पास्ता 2 क्वांटिटी में, 7 अप 1 क्वांटिटी में, तो ये किचन की स्लिप बन गई।
सही है, ये किचन की स्लिप बन गई। और ये जो कस्टमर के लिए क्या है, आपकी इनवॉइस, ऑर्डर टाइप, टेक अवे, बाकी ये सारी डिटेल्स जो मैं बता चुका हूँ, वही डेट है। उसके बाद पास्ता कितनी क्वांटिटी का है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा चेंज है। यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे प्राइस भी लिखी हुई है। पास्ता की प्राइस 600 थी, 2 क्वांटिटी ली, उसका अमाउंट हो गई 1200। 7 अप की जो प्राइस थी वो 35 थी, 1 क्वांटिटी ली और उसकी अमाउंट हो गई 35 ही। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर इसका सब टोटल इतना है, टैक्स और डिस्काउंट कुछ नहीं है, 0 है, तो नेट बिल जो है वो 1235 बना। तो इस तरह की आपकी जो है वो रिसिप्ट प्रिंट होगी। दोनों रिसिप्ट एक साथ प्रिंट होगी, एक किचन में जाएगी और एक कस्टमर के पास जाएगी। तो ये था हमारा टेक अवे का मेथड। अब चलते हैं उसकी तरफ और समझाता हूँ कि मैं अब डाइनिंग और डिलीवरी कैसे मैनेज होगी। अच्छा, तो मैंने आपको टेक अवे तो समझा दिया कि टेक अवे के ऑर्डर किस तरह क्रिएट होंगे, सही है। अब मैं समझाता हूँ डाइनिंग और डिलीवरी कैसे मैनेज होगा। कहानी वही है, सारे प्रोडक्ट्स ऐड है, हर किसी के लिए जो तीनों कैटेगरीज में काम उनको एक ही करना है कि भाई मुझे एक सैंडविच चाहिए, कस्टमर ने बोला। अच्छा, मैं डाइनिंग की तरफ जा रहा हूँ, तो डाइनिंग की तरफ ये होता है कि वेटर ऑर्डर लेकर आता है कि भाई इस टेबल का ऑर्डर ये है, ठीक है। तो आप वेटर आएगा, वेटर आने के बाद आपको बताएगा कि भाई एक क्वांटिटी के सैंडविच में है और 500 ml पेप्सी है। आपने क्या किया, इसको कार्ड में ऐड कर दिया। कार्ड में ऐड करने के बाद डाइनिंग पे क्लिक कर दिया। डाइनिंग में क्लिक करने के बाद देखिए ये मैसेज आएगा आपके पास कि जनरेट केओटी जनरेट करो, मतलब किचन की टिकट जनरेट करो। किचन की टिकट का मतलब ये है कि आप एक स्लिप पहले जो है ना किचन में जाती है, उसके बाद बिल जो बनता है कस्टमर का वो बाद में बनता है। तो जनरेट केओटी करो, तो उसमें ये बता रहे हैं कि भाई किस टेबल का कस्टमर है, मतलब किस टेबल पे बैठा हुआ है कस्टमर। तो मैंने कहा कि भाई टेबल 3 पे बैठा हुआ है। अब वेटर की नेम पूछा। अच्छा, वेटर आप बैकएंड से ऐड करेंगे, जो डैशबोर्ड होगा वहाँ से ऐड होगा, वो मैं समझाऊंगा सारी चीज़ें कि वहाँ से सारी चीज़ें ऐड कैसे होती हैं। जो मैनेजर होगा वो ऐड करेगा। अब मेरे पास अभी 2 वेटर एक्टिव है, सलीम और हम्माद नाम का। तो मैं कहता हूँ कि भाई सलीम को मैंने ऑर्डर क्या नाम है, सलीम वेटर है और टेबल नंबर 3 का कस्टमर है, मैंने जनरेट केओटी में करा, ऑर्डर क्रिएटेड हो गया। यहाँ से देखिए चलाइए, अब यहाँ से चला गया है, तो मैनेज केओटी देख रहे हैं। तो मैनेज केओटी में आप आएंगे ना, तो आपके पास ये सारे टेबल्स आ रहे हैं। जिस टेबल पे आप क्लिक करेंगे उस टेबल के कस्टमर की डिटेल्स आ रही होंगी। तो अभी टेबल 1 टेबल 2 में हमारे पास कोई कस्टमर ऐड नहीं है। तो अभी हमने कौन से टेबल में ऐड किया था, टेबल 3 में। तो मैं टेबल 3 में क्लिक करूंगा तो ये देखें टेबल 3 में कस्टमर की डिटेल्स आ गई। अब ये कस्टमर का ऑर्डर हो गया, वेटर दे के चला गया। अब वेटर कहता है कि यार थोड़ी देर बाद वेटर फिर से आया, कुछ सेकंड्स के बाद आया, कुछ मिनट्स के बाद आया, वेटर आके बोलता है कि यार वो कह रहे हैं कि एक जिंगर और ऐड कर दो। मैं सिंपल क्या करूंगा, एक जिंगर ऐड करूंगा। और आगे और कोई भी प्रोडक्ट ऐड करवाते हैं वो बोलते हैं कि यार एक 7 अप भी कर दो 500 ml, तो मैं एक 7 अप भी कर दूंगा। तो ये देखिए मैं डाइनिंग में क्लिक किया, डाइनिंग में क्लिक करने के बाद कौन से टेबल का कस्टमर था, टेबल 3 का। तो मैं सिंपल इसको टेबल 3 में ऐड करूंगा, वेटर सलीम ही था, तो मैं जनरेट केओटी करूंगा। तो अब यहाँ जाके देखिएगा आप, जैसे ही मैं टेबल 3 पे क्लिक करूंगा तो ये देखें टेबल 3 में पहले सैंडविच और पेप्सी थी, अब देखें जिंगर बर्गर और 7 अप भी ऐड हो गया है। तो ये जो कस्टमर है ना, कस्टमर की डाइनिंग, मतलब डाइनिंग इस तरह मैनेज होगी। जब तक कस्टमर प्रोडक्ट्स लेता जाएगा उसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे कैलकुलेशन होती रहेंगी। टेक अवे में तो ये है ना कि एक बार उसने बिल बनवाया वो चला गया, लेकिन डाइनिंग में ऐसा नहीं होता। डाइनिंग में वो अगर कोई प्रोडक्ट लेके, डाइनिंग में ये होता है कि वो अगर बैठा हुआ है तो वो एक के बाद दूसरा प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसने 4 प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो इस तरह मैं किचन ऑर्डर स्लिप है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें किचन की ऑर्डर स्लिप जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगी, ये जाएगी किचन में। अच्छा, यहाँ पे कस्टमर की इसलिए नहीं आई कि हमने बिल अभी बनाया नहीं है, ये किचन में जाएगी कि पहले भाई ये ऑर्डर आया, पहले ये आप उनको दो, तो ये पहले वो खाएंगे, उसके बाद आके आपको बिल पे करेंगे। इसी तरह देखें किचन स्लिप यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है, आपके पूरे कैफे के नाम, मतलब कैफे हो या रेस्टोरेंट हो जो भी हो उसका नाम, उसके बाद किचन स्लिप है ये। तो किचन का बता रहा होगा कि भाई टेबल 3 है, ठीक है, ऑर्डर टाइप डाइनिंग है और वेटर जो है वो सलीम है। तो मतलब किचन से जो ये जब भी ये प्रोडक्ट ये बनेगी तो ये सलीम लेके जाएगा, ठीक है, और टेबल नंबर 3 पे लेके जाएगा। इसी तरह उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है, सैंडविच है 1 क्वांटिटी है, पेप्सी 500 ml 1 क्वांटिटी है, जिंगर बर्गर 1 क्वांटिटी है और 7 अप जो है 500 ml 1 क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बाद ये स्लिप प्रिंट जो होगी ये किचन में चली जाएगी, ठीक है, किचन में चली गई। अब सपोज करें कि ये प्रोडक्ट आपके, अच्छा ये सिर्फ जब ये काम हो जाएगा ना उसके बाद आप दूसरे प्रोडक्ट भी ऐड करवा रहे होंगे, मतलब दूसरे टेबल्स में और दूसरे टेक अवे वगैरह करवा रहे होंगे। ये तो काम आपने ऐड करके छोड़ दिया है, मतलब ये जब आप सारे काम से फ्री हो जाएंगे, इसका बिल बना रहा हूँ वापस आप जब इस पर आएंगे ना। अब सपोज मैं एक टेक अवे का ऑर्डर और जनरेट कर देता हूँ, वो बोलते हैं मुझे एक पास्ता दे दो, मैं पास्ता लेके और इसकी अमाउंट मैं देता हूँ 1000 रुपीज़, मैं 1000 रुपीज़ देता हूँ और 400 इसका चेंज देके मैं टेक अवे की अमाउंट इनवॉइस क्रिएट भी कर देता हूँ। तो ये देखें ये इनवॉइस क्रिएट हो गई, टेक अवे का ऑर्डर मैं निपटा रहा हूँ। तो मतलब बाकी चीज़ें वो निपटती रहेंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी, मतलब उसकी टेंशन नहीं है कि ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से काम रुके रहेंगे। अब जब मुझे रिजर्वेशन, मतलब जो डाइनिंग वाले ऑर्डर्स हैं उनका बिल बनाना है, तो सिंपल मैं उस टेबल पे आऊँगा कि भाई कौन से टेबल का है। अब देखिएगा मैं यहाँ पे उसके बिल आ रहे हैं,
के बिल के लिए आ रहा है कि भाई 500 ये बना, अगर इसको मैं कोई डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं डिस्काउंट दे दूंगा, HBL का हो, ABC का हो, या नो डिस्काउंट। टैक्स अभी मैंने आपको भी बताया कि टैक्स वाली कहानी अभी हमने वहाँ पे इनएक्टिव की हुई है, इस वजह से यहाँ टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा। इसका 540 बिल बना, सही है। बिल बनने के बाद मैं कस्टमर का बिल जनरेट करता हूँ। ऑर्डर क्रिएट हो गया, आप देखें यहाँ टेबल 3 से डेटा चला गया। अब ये बन गया कस्टमर का बिल, ये चला जाएगा कस्टमर के पास। कस्टमर को बता रहे होंगे भाई आपका सैंडविच आपने लिया था 150 का था, एक क्वांटिटी ली, उसकी अमाउंट ये बन गई। पेप्सी 60 रुपीज़ की थी, एक क्वांटिटी ली, उसकी टोटल अमाउंट ये बन गई। तो इस तरह सबको टोटल करके बाद सब टोटल बनेगा और उसका नेट बिल बनेगा 540। तो ये स्लिप प्रिंट होकर एज इट इज़ ये चली जाएंगी उनके पास, क्या ना, कस्टमर के पास, और वो पे कर देंगे। अब ये देखिएगा, अब जैसे ही मैं टेबल 3 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कोई डेटा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम बिल बना चुके हैं, ये कस्टमर उठ के जा चुका है। अब जो है हमारे पास ये टेबल फ्री हो गया है, सही है। इसी तरह ये थी डाइनिंग की कहानी। अब डाइनिंग के बाद चलते हैं डिलीवरी की तरफ। डिलीवरी का काम किस तरह मैनेज होगा? सिंपल वही काम है। मैं कहता हूँ डिलीवरी का एक ऑर्डर आया मेरे पास, सही है, कॉल आई मेरे पास। अब वो मुझे बोलते हैं एक पास्ता देता हूँ, मैंने पास्ता ऐड कर दिया। अब वो मुझे कॉल पे कह रहे हैं कि यार एक जिंगर बर्गर भिजवा दो, मैंने एक जिंगर बर्गर ऐड कर दिया। अब वो मुझे कहते हैं कि 500 ml 7 अप ऐड कर दो, वो भी दे दो, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया। मैंने उनको बताया कॉल पे 930 आपका बिल बना है। वो कहते हैं चलो ठीक है जो भी है। अब मैं डिलीवरी पे क्लिक करूँगा, तो डिलीवरी में क्लिक करने के बाद ये देखिए कस्टमर नेम वो पूछेगा कि भाई कस्टमर का नाम क्या है, क्योंकि जाहिर है जो कॉल कर रहा है वो अपना नाम बताएगा। अब मैं कस्टमर का नाम रखता हूँ अबरार अहमद, सही है। मैंने कस्टमर का नाम रखा अबरार। इसी तरह वो मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है, तो मैं उसको कॉन्टैक्ट नंबर बताता हूँ अपना। कॉन्टैक्ट नंबर बताने के बाद ये रैंडम मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाला है, अब तो सही डालेंगे। वो मुझसे पूछता है एड्रेस क्या है, तो मैं उसको बताता हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद, सही है। नॉर्थ नाज़िमाबाद का मैंने उसको एड्रेस बताया, सही है। नॉर्थ नाज़िमाबाद का मैंने एड्रेस बताया, और उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है राइडर कौन है। तो अब जो राइडर मेरे पास एक्टिव होंगे ये भी बैकएंड से ऐड होंगे, डैशबोर्ड में मैनेजर ऐड करेगा। अब जो राइडर मेरे पास एक्टिव होगा कि भाई मोहिद अहमद नाम के एक राइडर मेरे पास एक्टिव है और ताबिश एक्टिव है, तो मैं इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लूँगा कि भाई मैं ताबिश को भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं ताबिश को सेलेक्ट कर लिया। राइडर मेरा ताबिश है, सही है। अच्छा, उसका सब टोटल 930 था, मैं डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ, तो वही डिस्काउंट वाली कहानी वैसी है जैसे हम डाइनिंग और टेक अवे में कर रहे हैं। देखें मैंने ये HBL सेलेक्ट किया, डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया। ABC जो बैंक है, जो भी नाम होगा बैंक का, वो सेलेक्ट किया, तो उसके हिसाब से जितनी भी परसेंटेज है उसके हिसाब से डिस्काउंट क्या नाम है डिडक्ट हो गया। मैं वापस समझा रहा हूँ, डिस्काउंट वाली कहानी इस तरह है कि आप जब डिस्काउंट ऐड करते हैं पीछे डैशबोर्ड में, तो वो आपसे एक नाम पूछता है कि भाई किस वेंडर का डिस्काउंट है, HBL का है, मीज़ान बैंक का है, ABC जिसका भी है, सेवियर्स का है, जिसका भी है, वो आप ऐड करते हो। किस वेंडर का है, कितने % डिस्काउंट देना है, वो आप ऐड करते हो। तो उसके अगेंस्ट आप जितने % ऐड करोगे ना, तो उसके नाम में जैसे क्लिक होगा तो उसके हिसाब से जितना % आपने वहाँ पे ऐड किया है तो उतने % यहाँ से डिडक्ट कर देगा। इसी तरह ABC ऐड पे क्लिक करते हैं तो वो ABC का जितने % ऐड है तो उसके डिडक्ट कर दिए। कोई डिस्काउंट देना नहीं चाह रहे, नॉट डिस्काउंट में है, 0 हो गया। इसके जो टोटल अमाउंट है वो 930 है। अब मैं इसको ऐड कर दूँ, ऑर्डर क्रिएट करता हूँ। ऑर्डर क्रिएट करने के बाद ये देखें मेरे पास यहाँ पे भी रिसिप्ट बनेगी। ये मेरे पास मैनेज डिलीवरी पे क्लिक करूँगा, ये देखें मेरे पास ये डिटेल्स आ रही हैं, सही। ये मेरे पास डिटेल्स आ रही है। स्लिप जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, जैसे भी प्रिंट होगी, जैसे मैंने आपको वैसे बताई वैसे प्रिंट होगी और मेरे पास रिसिप्ट आ जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग क्यों आ रहा है? देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि आप यहाँ पे मैनेज डिलीवरी में क्लिक करेंगे तो डिलीवरीज को मैनेज कर सकते हैं। अब राइडर आपका जो है फूड लेकर चला गया, राइडर आपका फूड लेकर चला गया। इन केस कभी ऐसा होता है कि कस्टमर कॉल रिसीव नहीं करता, कस्टमर जो है वो रिटर्न करवा देता है किसी भी वजह से, जो भी वजह हो, तो आपका राइडर जो है वो रिटर्न लेकर आते हैं। लेकिन अब हमें प्रोडक्ट जब हमारे पास से निकली है, ज़ाहिर इनवॉइस तो क्रिएट हो गई है, लेकिन हमें उसको सेल्स में मैनेज नहीं करना। तो सेल्स में मैनेज ना करने के लिए हम क्या करेंगे, मैनेज डिलीवरी में आया, ऑर्डर स्टेटस अभी पेंडिंग है, राइट क्लिक करेंगे, ये मुझसे पूछेगा कि आर यू श्योर वांट टू रिटर्न दिस ऑर्डर। अगर रिटर्न है तो आप येस कर देंगे तो ये रिटर्न हो जाएगा, सही है। तो आपके सेल्स में मैनेज नहीं होगा। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू कंफर्म दिस ऑर्डर। अगर कंफर्म हो गया तो ये आपके सेल्स में मैनेज हो जाएगा। जाहिर है कि राइडर आया, राइडर ने मुझे पे कर दिया कि भाई इसने पेमेंट दे दी है, मैं येस करूँगा, यहाँ से देखिए चला गया। अब ये मेरे पास सेल्स में मैनेज हो गया है। ये कहानी थी डाइनिंग, टेक अवे और डिलीवरी की। अच्छा, तो मैं आपको रिजर्वेशन की तरफ लेके चलता हूँ कि रिजर्वेशन किस तरह कैशियर मैनेज करेगा। अच्छा, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि डाइनिंग, डिलीवरी और टेक अवे वाले जो मामलात है वो किस तरह काम कर रहे हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इतना फास्ट है कि आप कैशियर को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मतलब कि वो कहीं पे मैसअप हो,
मतलब कि वो सुकून से वो टेक अवे की डिलीवरी कर सकते हैं, सुकून से वो डाइन इन की डिलीवरी कर सकते हैं, वो ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, डिलीवरी के ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, उसको कहीं पे भी मसले मसाइल रहेंगे। जैसे क्रिएट होगा वन बाय वन, एक के ऊपर एक ऑर्डर भी क्रिएट कर सकता है, भले रश हो रश ना हो। सही है, तो इसके लिए बिल्कुल आराम से मैनेज हो रहा है हमारा सॉफ्टवेयर। अब रिजर्वेशन वाली कहानी क्या है? अच्छा, मैनेज की ओटी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, मैनेज डिलीवरी भी समझ में आ गया होगा कि जो डिलीवरी पे ऑर्डर गए होंगे उनको मैनेज करेगा, और मैनेज की ओटी वाले जो मामला थे वो ये करेगा कि जो डिलीवरी मतलब कि डाइनिंग के टेबल्स पे ऑर्डर क्रिएट हुए हैं उनके बिल जनरेट करने से पहले उनको मैनेज करेगा। अब रिजर्वेशन की तरफ चलते हैं, रिजर्वेशन वाली कहानी है क्या? अच्छा देखिए, अब रिजर्वेशन वाली कहानी ये है कि मुझे देखना है कि यार आज की तारीख में कितने टेबल रिजर्व हुए हैं। तो आज की तारीख में तो कोई टेबल रिजर्व नहीं हुआ, मे बी 11 को मैंने रिजर्व किया था, 11 में भी कोई नहीं हुआ, तो एक रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, अब रिजर्वेशन के लिए बंदे की कॉल आई या बंदा खुद आया, जो भी है कैशियर के पास आया, ज़ाहिर है रिसेप्शनिस्ट के पास ही आता है, मैनेजर के पास तो आएगा नहीं। तो जैसे ही वो उसके पास आया तो उसने आके, अब वो आके कहेगा कि यार मुझे टेबल रिजर्व करवाने हैं। तो ज़ाहिर है कि जो भी मामला होते हैं वो उनकी डिटेल्स में ले लूँगा। मैंने डिटेल्स ले ली भाई, टेबल आप मैंने दिखा दिए, जो भी है जो मामला होते हैं रेस्टोरेंट को दिखा दिए। अब कौन सा टेबल वो रिजर्व करवाना चाह रहा है, अब उसने टेबल 2 रिजर्व करवाया। ठीक है, अच्छा कभी कभार होता ये है कि बंदा एक टेबल रिजर्व नहीं करवाता, एक से ज़्यादा भी टेबल रिजर्व करवाता है। अब वो बोलता है टेबल 2 और टेबल 3 रिजर्व कर दो, तो मैं टेबल 2 सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक करूँगा, ये देखें टेबल 2 पे क्लिक हो गया, यहाँ देखिएगा टोटल टेबल 1 आ रहा है, मतलब कि एक टेबल रिजर्व हुआ है। टेबल 2 के साथ मैं टेबल 3 भी उसको रिजर्व करवाना है, तो मैं 3 करके इस प्लस पे करूँगा, तो ये 2 टेबल रिजर्व कर लिए, टेबल 2 और टेबल 3। ये करवा दिया। अब कस्टमर कौन सा है? अब जैसे कि इसके अंदर मैंने ये कहानी करी रखी है हमने कि आसानी ये होती है कि कस्टमर का डेटा मेंटेन है, जो डेली कस्टमर है, जो आए दिन रिजर्व करवाते रहते हैं, ये उनके नाम आ रहे हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई नया कस्टमर आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इस प्लस में करूँगा, कस्टमर का नाम लिखूंगा। सपोज वो कस्टमर का नाम होगा कुछ भी रख लें, मैं लिखता हूँ ज़ुबैर। ज़ुबैर कस्टमर का नाम है, कस्टमर का जो भी नंबर है मैं नंबर लिखता हूँ। नंबर लिखने के बाद मैं इसको इंसर्ट करवाता हूँ, तो यहाँ देखिएगा ये ज़ुबैर नाम का कस्टमर आ गया। तो अब ये कस्टमर मेरे पास मैनेज होते रहेंगे, मैनेज होते रहेंगे। मैंने ज़ुबैर को क्लिक किया, ज़ुबैर को क्लिक करने के बाद वो मुझसे पूछे, अगर एडवांस देता है तो मैं यहाँ एडवांस डाल दूंगा, अगर एडवांस पेमेंट नहीं होती तो मैं यहाँ ज़ीरो ही रहने दूंगा। अच्छा, किस डेट की रिजर्वेशन करवानी है? ज़ाहिर है कि उसी दिन की करवानी है, आगे किसी दिन की करवानी है, तो मैंने ये कहा कि भाई मुझे 23 की रिजर्व करवानी है, 23 के लिए रिजर्व करवानी है। अब मैं टाइम की स्लॉट पूछ लूँगा, कौन से टाइम की स्लॉट में आओगे? 12 to 12 के हमारे पास स्लॉट है, तो आप 12 से जो आपकी स्लॉट है वो बता दो। वो कहता है कि मैं 5 बजे की या 6 बजे की, सपोज करें मैं 5 बजे की स्लॉट में आऊँगा, तो मैंने बोला ठीक है। ये करने के बाद मैं इसको इंसर्ट कर दूँगा, टेबल रिजर्व हो गया, टेबल रिजर्व हो गया। अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे टेबल रिजर्व हो गया। आप सपोज आज जो है वो 26 है, जो मैंने कराया था रिजर्वेशन में आया 26 है, तो मैं 23 है, मैंने 23 को सेलेक्ट किया, व्यू किया, ये देखिए 23 की डिटेल्स आ गई। तो ज़ुबैर नाम का कॉन्टैक्ट था और उसकी जो है वो कितने टेबल रिजर्व है, मैं इस पर क्लिक करके उसमें देख सकता हूँ कि कितने टेबल इसने रिजर्व करवाए, कौन कौन से करवाए, उसके कॉन्टैक्ट नंबर है। इन केस वो उस टाइम पे नहीं पहुँचा अभी तो मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। तो ये है कहानी है रिजर्वेशन की। तो मैनेज ये जो सारे काम हैं वो रिजर्वेशन के, ये टोटली हमारे पास से मैनेज हो रहे हैं, और सारे काम एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, हर चीज़ अपने अपने से अलग है। अगर रश भी लग जाए तो भी ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही है, रश ना भी हो तो भी मैनेज हो रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया और वो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि देखें अगर मैं नेम और कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ यहाँ से ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही टेक अवे पे क्लिक किया मैंने तो वो क्या करेगा, रिसिप्ट तो बनाएगा। रिसिप्ट बनाने के बाद हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है कि वो उस रिसिप्ट को कस्टमर के मोबाइल में सेंड कर देगा, कि मतलब उसके नंबर पे सेंड कर देगा, आपके नंबर से, कि भाई आपका रेस्टोरेंट के नंबर से वो उसको सेंड कर देगा कि भाई आपका टोटल बिल इतना बना था, आपने इतना पे किया और आपका बिल इतना बना है। वो रिसिप्ट जाहिर है कि मैं आपको मैसेज सेंड करके तो ऐसे दिखा नहीं सकता। अगर आप देखना चाहे डेमो क्या नाम है फेस टू फेस, तो मैं आपको इस तरह चेक करवा सकता हूँ। तो ये काम था टोटली हमारा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम के कैशियर का। तो चलिए अब चलते हैं एडमिन की तरफ। जो भी मैनेजर होगा, जो भी ओनर होगा, वो किस तरह इन चीज़ों को मैनेज करता है, जो कि मैं बार बार कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए उस स्क्रीन की तरफ चलते हैं, मैं बताता हूँ कि वो किस तरह मैनेज होगा। अच्छा, तो मैं आपको एडमिन की सारे फीचर्स बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। वो चीज़ ये है कि आप लॉगिन करके ही वहाँ तक एडमिन के डैशबोर्ड तक जा सकते हैं, जैसे हम कैशियर में गए थे। आपको सिंपल कुछ करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ सिर्फ टाइप करना है कि भाई मैंने जो भी यूज़र नेम और आपका पासवर्ड होगा वो आपको टाइप करना है। मैंने एडमिन और एडमिन पासवर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड रखा हुआ है, जैसे उसका कैशियर और कैशियर रखा हुआ था। लॉगिन करता हूँ, ये देखिए मेरे पास अमेजिंग सॉफ्टवेयर ऑन हो गया डैशबोर्ड की तरफ से। अच्छा, ये ऑन हो गया, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये सारे फीचर्स
एक तो आपको ये जो यहाँ पर आइकन्स बने हुए हैं इससे भी मालूम हो रहा होगा कि ये किसके लिए है। बाकी आप होवर लेके जाएंगे ना, माउस ओवर, तो ये आपको बता रहा होगा कि ये मैनेज कैटेगरीज है, मैनेज प्रोडक्ट्स है, मैनेज टेबल्स हैं, और मैनेज सेल टैक्स है, मैनेज वाउचर है, मैनेज यूज़र्स हैं, और मैनेज वेटर्स हैं, मैनेज एक्सपेंस है, राइडर्स मैनेज कर सकते हैं, सेल्स मैनेज कर सकते हैं, एंड बल्क एसएमएस। अमेजिंग फीचर है हमारे सॉफ्टवेयर का, जो बल्क एसएमएस सेंटर है मार्केटिंग पर्पज़ के लिए। जो है वो आप बल्क एसएमएस अपने कस्टमर को कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग फीचर्स है, आप भूलिएगा नहीं इसको देखना। मैं भी आपको ये सारी चीज़ें मैं चेक करवाता हूँ। और मैनेज इन्वेंट्री है जो कि बहुत ज़रूरी होती है सॉफ्टवेयर के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैटेगरीज कहानी कैसे हो रही है। तो ये कैटेगरीज देखें, मैं यहाँ पे जो भी कैटेगरीज ऐड करूँगा ये कैशियर के पास ऑटोमेटिकली ऐड होती रहेंगी। तो ये अब सपोज़ मेरे पास एक कैटेगरी है, एक नई कैटेगरी रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं इसका कैटेगरी का, जो भी कैटेगरी हो आपके पास ना। अब मैं कहता हूँ कि डेजर्ट कैटेगरी हमारे पास है ऑलरेडी, बेवरेजेस है, पास्ता है, फास्ट फूड है, और आई थिंक चाइनीज़ रख लेते हैं कि भाई चाइनीज़ कैटेगरी की हमारे पास प्रोडक्ट अब आपसे आएंगी। तो चाइनीज़ कैटेगरीज मैंने ऐड कर दी, इंसर्ट करूँगा, ये यहाँ से ऐड हो गई। सही है, ये यहाँ से ऐड हो गई। अब ऐड होने के बाद एक तो ऐड ये चीज़ें ऐड हो गई कि आपके पास एक कैटेगरी ऐड हो गई, ये कैशियर के बाद शो हो रही होगी कि भाई इस कैटेगरी की प्रोडक्ट आप फिल्टर करवा लो। चलें, ये तो अलग बात है, अलग डिबेट है कि किस तरह करना है। यहाँ से आप ऐड कर रहे हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट इस तरह करना है कि यार देखें यार बिरयानी आ रही है, अब आप कह रहे हैं यार बिरयानी तो कोई कैटेगरी नहीं है, गलती से डाल दी है, तो उसको मैं करवाना चाह रहा हूँ। आप सिंपल क्या करेंगे, बिरयानी पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ बिरयानी का नाम और उसकी आईडी आ जाएगी। आपको क्या करना है कि आपको जो कैटेगरी का नाम है वो यहाँ पे अपडेट करना है मिटा के ना। अब बिरयानी की जगह आप रख लें यहाँ पे कि कह लें कि इंडियन कुजीन है, तो मैंने इंडियन सेलेक्ट किया और मैं इस पर अपडेट कर देता हूँ। ये मेरे पास अपडेट हो गया, ये देखें बिरयानी से ये इंडियन में आ गया। तो ये अब अच्छा सपोज करेंगे आप देसी के अंदर आपको डाउट आ जाता है कि यार देसी कैटेगरी तो है नहीं, ये भी गलती से होगी, इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। सिंपल क्या करेंगे, देसी पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस डिलीट के बटन में आप क्लिक करेंगे तो ये देखें कैटेगरी ही डिलीट हो गई। अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट की तरफ आया, प्रोडक्ट का नेम रखा, प्रोडक्ट का प्राइस रखी, और प्रोडक्ट की प्राइस के बाद उसकी कैटेगरी रख लें कि भाई किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। सही है, उसके ये आपने बता दिया। उसके बाद उसकी इमेज सेलेक्ट कर लें। सही है, यहाँ से आप क्लिक करके कोई भी इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी प्रोडक्ट ऐड नहीं कर रहा। और उसके बाद आपके बाद तो सर्च प्रोडक्ट बेसिकली ये कर रहा है कि आपके पास जितने प्रोडक्ट ऐड है उसमें से सर्च करवा लें। अब मैंने Z लिखा तो Z से जितने प्रोडक्ट आते हैं जिंगर बर्गर आ गया। तो मुझे ये चेक करने के लिए, अब सपोज हज़ारों प्रोडक्ट है मेरे पास, तो उसमें से मैं सिंपल फिल्टर कराऊंगा चेक करने के लिए जिंगर है कि नहीं। मैंने Z क्लिक किया, हाँ भाई जिंगर है, नहीं है तो फिर मैं ऐड करवा दूंगा। तो इस तरह मैंने इसलिए सर्च प्रोडक्ट का जो है ऑप्शन रखा है हमने। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ये प्रोडक्ट ऐड करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास ऐड हो जाएंगे वहाँ पर कैशियर के पास। अच्छा, अब सपोज कुछ टाइम के बाद पास्ता की प्राइस चेंज हो जाती है। आप कहते हैं कि भाई 650 मुझे इसके प्राइस करना है, तो आप करेंगे क्या, सिंपल पास्ता पे क्लिक करेंगे, या जो भी प्रोडक्ट के आइटम प्राइस चेंज करनी है सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स आएंगी। डिटेल्स आने के बाद उसकी अमाउंट डाल दें। भाई 1500 थे और उसके बाद मैं 650 करना चाह रहा हूँ। सिंपल आपने 650 किया और अपडेट पे क्लिक कर दिया। तो अब ये देखिएगा लजानिया के प्राइस 650 हो गए, देख रही है। तो ये इस तरह जो है वो क्या नाम है, आप प्राइस को अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ गलती कर दी कि मैं कैटेगरी भी मैंने फास्ट फूड में चेंज कर दी, मैं पास्ता में ही रखना चाह रहा हूँ उसको। अब अपडेट करूँगा, ये देखें वापस पास्ता में आ जाएगा। इस तरह आप अपने प्रोडक्ट्स को बाखूबी मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से मैनेज कर सकते हैं। चाहे वो आने वाले 10 साल के बाद आप प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करें, या 1 दिन के बाद प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करें, या 2 दिन के बाद प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करें, जब भी चेंज करना चाहे आप इजीली इस डैशबोर्ड पे जाके चेंज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। डिलीट के बाद हम आते हैं अल्लाह भला करें, अच्छा टेबल्स की तरफ आते हैं। टेबल्स की कहानी क्या है, टेबल अभी आपके पास 4 टेबल्स हैं। आने वाले वक्तों में आपके इंशाल्लाह आपका रेस्टोरेंट बड़ा हो जाता है। रेस्टोरेंट बड़े होने के बाद आप प्रोडक्ट टेबल्स और ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपने कहा कि यार मेरे पास टेबल 5 भी ऐड हो गया है, तो आप यहाँ से सिंपली ऐड करेंगे टेबल, और टेबल का नाम रख दिया। टेबल 5 करने के बाद इंसर्ट करेंगे तो ये देखें टेबल 5 इंसर्ट हो गया। इसको आपको अपडेट करना है, इसी तरीके से अपडेट होगा, उसी तरीके से डिलीट होगा, कोई नया नहीं है, हर फॉर्म पे एक ही तरीके से काम होगा। इसी तरह ये मैं जो सेल्स टैक्स की बात बता रहा था वो ये है कि भाई आप यहाँ से सेल्स की टैक्स ऐड करेंगे कि भाई GST अमाउंट 10%, सही है, 10% रख दिया। आप एक्टिव नॉन एक्टिव आपके ऊपर है, एक्टिव करेंगे तो आपको फ्रंट एंड पे शो होगा, नॉट एक्टिव करेंगे तो फ्रंट एंड पे शो नहीं होगा। ऐसे ही आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
इसी तरह वाउचर है, आपने कहा कि भाई एक ABC बैंक का मेरे पास वाउचर है, उसमें 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, वो एक्टिव है। HBL का मैं 14% का क्या नाम है डिस्काउंट दे रहा हूँ, वो भी एक्टिव है, ये देखें वो भी एक्टिव है। और मिज़ान बैंक का मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, जीरो का मतलब है वो इनएक्टिव है। सही है, तो आपने देखा होगा कैशियर के पास सिर्फ ये दो दिख रहे थे, क्यों? क्योंकि वो एक्टिव थे। मिज़ान बैंक इसलिए नहीं दिख रहा था, वो एक्टिव नहीं था। ये कहानी है हमारे पास टोटली एक्टिव और नॉन एक्टिव की। तो यहाँ से जो बैंक का डिस्काउंट आप रखेंगे, जितने परसेंटेज रखेंगे उतने परसेंटेज का डिस्काउंट वो वहाँ से डिटेक्ट करेगा। तो ये देखें ABC पे वो 20% डिटेक्ट कर रहा था और 14% डिस्काउंट डिटेक्ट कर रहा था HBL के सिलेक्शन पे। तो इस तरह वो ये सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं। अच्छा, आप यहाँ से यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं, जो कि ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा मैंने कैशियर को लॉगिन किया था, यूज़र नेम कैशियर रखे और पासवर्ड कैशियर रखे, और उसका रोल मैंने दिया हुआ है कैशियर। तो उसका मतलब ये है कैशियर जब भी लॉगिन होगा उसको कैशियर के फॉर्म पे लेके जाएगा। इसी तरह मैं एडमिन एडमिन मैंने रखा हुआ है, वो जब भी लॉगिन होगा तो उसको इस डैशबोर्ड पे लेकर आएगा। आप एक नया यूज़र भी ऐड कर सकते हैं, तो ये नया यूज़र ऐड कर सकते हैं, इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आप सपोज़ पासवर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन एडमिन है, मैं इसका रख लेता हूँ admin1, पासवर्ड में मैंने रख लिया admin1 और मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ से देखें ये चेंज हो गया admin1 में, आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे admin1 में चेंज हो गया। इसी तरह मैं यूज़र डिलीट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। जाहिर है कैशियर एक नहीं होता, कभी कभार 24 आवर्स की शिफ्ट होती है, तो होता ये है कि 2 कैशियर हो जाते हैं, 3 कैशियर हो जाते हैं, तो वो अपनी आईडी से खुद ही लॉगिन करेगा। हर यूज़र को आप अपनी अपनी आईडी बना के देंगे। तो यूज़र के बाद आपके पास कहानी है कि वेटर मैनेज करना। वेटर भी आपने देखा था, जो भी एक्टिव होंगे वही शो होंगे। तो अभी तो फ़िलहाल दोनों एक्टिव थे मेरे पास, तो इसलिए वहाँ पे शो हो रहे थे। आप एक नया वेटर भी ऐड कर सकते हैं, इसी तरह ऐड होगा, इसी तरह अपडेट होगा, इसी तरह डिलीट होगा, कोई नई कहानी नहीं है। ज़्यादा वेटर है तो आप यहाँ पे जो भी नाम है आप वो लिखेंगे तो ये फ़िल्टर होके आ जाएंगे। तो अभी ज़्यादा वेटर है तो आप इस तरह फ़िल्टर भी करवा सकते हैं। इंसर्ट अपडेट डिलीट वैसे ही हो रहा है, वेटर यहाँ से ऐड होकर ऐसे ही मैनेज हो रहे हैं। वेटर के बाद हमारे पास कहानी एक्सपेंस, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जनवरी का जो महीना गुजरा था उसका एक्सपेंस कितना था। तो मैं जनवरी के फर्स्ट डेट और जनवरी के फर्स्ट डेट के बाद मैंने रखा जनवरी की 30, मतलब के 31st, जनवरी की 31st का भी मतलब पूरा मंथ इसमें कवर हो गया फ्रॉम टू से। अब मैं व्यू करता हूँ तो जितना भी वो एक्सपेंस होगा, देखें एक्सपेंस जो है वो 100 रुपीज़ हुआ था, वो दिखा रहा है। तो ये जनवरी में मेरा कोई कुछ ज़्यादा एक्सपेंस नहीं हुआ। मैं दिसंबर का महीने का एक्सपेंस देखना चाहता हूँ। दिसंबर का फर्स्ट डेट सेलेक्ट की और दिसंबर की मैंने 31st सेलेक्ट की और मैं व्यू करता हूँ। दिसंबर के मैंने व्यू करा तो ये देखें टोटल एक्सपेंस आ गया 2610। किस चीज़ का कौन कौन सा एक्सपेंस हुआ है ये बता रहा है। 2 कप चाय मंगवाई थी, किस तारीख को मंगवाई थी, 12 कौन सी तारीख को मंगवाई थी, ये बता रहा है कि भाई दिसंबर की 6 तारीख को मंगवाई थी। अच्छा, इसकी एंट्री कब हुई? अच्छा, बहुत ज़रूरी है ये, मैं आपको समझा दूं कि इसकी एंट्री डेट डालना क्यों ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि कभी कभार आपके पास जब ये एंट्री करने वाले बैठे हुए होते हैं तो गपला कर सकते हैं कि भाई हिसाब मैनेज नहीं हो रहा, वो एक्सपेंस डाल दें। तो एंट्री डेट इसलिए ज़रूरी है कि भाई आज आपने हिसाब मांगा, हिसाब में गड़बड़ आ रही है, तो वो अगर वो ऐड भी करता है तो यहाँ एंट्री डेट आ रही हो कि भाई आज आपने एंट्री क्यों की। आप पूछ सकते हो कि भाई जब 6 तारीख को वो एक्सपेंस हुआ था तो एंट्री आज की क्यों आ रही है। तो इस तरह जब भी एंट्री करेगा, जिस दिन भी वो एंट्री करेगा, उसकी कहानी यहाँ पे मैनेज हो रही होगी। ठीक है, इसी तरह मैनेजर मैंने लंच करवाया, एम्प्लॉयज़ को करवाया, खुद किया, जो भी है उसका एक्सपेंस आपने ऐड करा। और ऐड करने के बाद किस तारीख को था, एंट्री कब हुई है और कितनी कॉस्ट थी, ये बहुत ज़रूरी है, कॉस्ट कितनी थी। तो आपको इन सबको कैलकुलेट करके वो बता रहा है कि टोटल एक्सपेंस आपका जो है वो 2610 है। अब एक नया एक्सपेंस आप ऐड कर रहे हैं, मतलब कि आज फैब है, तो एंट्री डेट देखिएगा आज की खुद ही ऑटोमेटिकली जाएगी, इसको बंदा चेंज नहीं कर सकता। सही है, एंट्री डेट खुद ही जाएगी। अब मैं एक्सपेंस लिख लेता हूँ कि भाई मैंने मंगवाई जो है वो 5 कप टी मंगवाई मैंने, 5 कप टी मैंने मंगवाई, उसकी अमाउंट मैंने रख दी कि भाई 5 कप चाय आई 100 रुपये की। और किस दिन का एक्सपेंस है ये, तो मैं फैब की मैं डालता हूँ 3 तारीख का एक्सपेंस था। एंट्री डेट तो आज की आएगी कि भाई मैं आज इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। डेटा इंसर्ट हो गया तो यहाँ देखिए यहाँ आ गया 5 कप टी आ गया और ये अमाउंट आ गई। अब मैं फैब का, मैं जैसे ही मैं आपको, अभी तो मेरा आपके पास आपने देखा होगा फैब का कोई एक्सपेंस नहीं आ रहा था, मैं फैब का एक्सपेंस देख रहा हूँ। तो यहाँ से फैब की व्यू करता हूँ तो देखें फैब का एक्सपेंस आ गया जो अभी तक मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, इस तरह आप ऐड कर। अच्छा, आप इस एक्सपेंस जो है वो सिर्फ 1 महीने का नहीं निकाल सकते, आप एक्सपेंस सालों साल का भी निकाल सकते हैं। 5 साल का निकालना चाहे 5 साल का निकाल सकते हैं, 5 महीने का निकालना चाहे 5 महीने का निकाल सकते हैं, 5 दिन का निकालना चाहे 5 दिन का निकाल सकते हैं। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ किस तरह। अब आप आए यहाँ से, आपने कहा कि भाई मुझे नवंबर के महीने की पहली तारीख से लेकर फरवरी के 7 तारीख तक का एक्सपेंस चाहिए, मतलब कि नवंबर से आज तक जितना एक्सपेंस हुआ है सारा वो चाहिए।
आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आज तक जितना एक्सपेंस हुआ है वो टोटल आ गया 2810। उसकी डिटेल्स आ गई कि ये एक्सपेंस हुआ है। आप चाह रहे हैं कि पूरा साल का हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे मंथ आ गए, जनवरी क्लिक करा, ठीक है, जनवरी 2021, और ऐसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करा, 2022 है, 2021 में है, और दिसंबर करा। दिसंबर करने के बाद मैं व्यू करूँगा तो ये पूरे साल का एक्सपेंस आ जाएगा, जनवरी से जो भी है, जनवरी 2021 के जनवरी से 2021 के उसके जो हमारे पास दिसंबर है वहाँ तक का एक्सपेंस सारा आ जाएगा। अब मैं 2022 का एक्सपेंस देखना चाह रहा हूँ, जो भी है मामला है, मतलब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आप 5 साल का एक्सपेंस देखना चाह रहे हैं, 5 साल को आप उन दोनों के दरमियान रख लें और आप उसको एक्सपेंस निकाल सकते हैं। एक नया ऐड करना है कि आज की तारीख में कौन सा एक्सपेंस हुआ, एंट्री डेट है, और आप एक्सपेंस यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक्सपेंस ऐड करने के अलावा वही राइडर वाली कहानी, जैसे वेटर मैनेज कर रहे हैं वैसे राइडर भी हम मैनेज कर रहे हैं कि भाई एक नया राइडर आ गया हमारे पास, अशफाक नाम का एक राइडर आया, अशफाक नाम का राइडर आया, अभी वो एक्टिव करना है या नहीं करना, मतलब वो छोड़ के चला जाता है तो मैं नो कर दूंगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब मैंने यस कर दिया, हाँ भाई इसको एक्टिव करना है, यस कर दिया, तो ये देखें मेरे पास अशफाक भी आ गया। अब सपोज अशफाक आया, उसकी जगह ताबिश चला जा चुका है, ताबिश को मैं नॉन एक्टिव कर दूंगा, नो करके मैं इसको अपडेट कर दूंगा। अब ये ताबिश जो है वो एक्टिव नहीं है, तो अब फ्रंट एंड में जब भी डिलीवरी का कोई ऑर्डर आएगा तो ताबिश का नाम शो नहीं होगा, सिर्फ 2 राइडर का नाम शो होगा, एक मोहित का और एक अशफाक का, सही है। और बाकी अपडेट इंसर्ट अपडेट डेट बाकी वही कहानी है, राइडर इस तरह मैनेज हो रहे हैं। सेल्स हिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त फीचर जो रेस्टोरेंट के लिए होना चाहिए ये है। मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट के सॉफ्टवेयर देखे हैं, एक तो उनके डिज़ाइन प्रॉपर नहीं होते, हमारे पास डिज़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ डिज़ाइन है, तो ये है कि जो काम करने वाला होता है ना तो उसका भी इंटरेस्ट बना रहता है, वरना उस सॉफ्टवेयर में बाकी सॉफ्टवेयर में क्या होता है उसका इंटरेस्ट हटने लगता है, मतलब वो बोर होने लगता है। डिज़ाइन मैटर करता है, तो इसलिए हमने डिज़ाइन भी रखा है। और सेल्स हिस्ट्री जो कि ऑनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ, उसकी डेली सेल्स कितनी, मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आगे प्रेजेंट कर सके कि भाई आपके जिंगर इतने बिके हैं, आपके रेस्टोरेंट में ये चीज़ इतनी चल रही है, आपके रेस्टोरेंट में डाइनिंग में ये प्रोडक्ट ज़्यादा चल रही है और टेक अवे में कम चल रही है। तो आप मार्केटिंग मैनेजर के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अब उसकी स्ट्रेटजी बना सके कि भाई मैं इसकी सेल्स इस तरह बढ़ाऊँ। तो मैं आपको इस सारे अमेजिंग फीचर बता दूँ कि किस तरह ये मैनेज करता है। सबसे पहला काम मुझे सेल्स देखनी है कि भाई मेरे पूरे जनवरी के महीने में कितनी सेल्स हुई, जनवरी की पहली तारीख से लेके जनवरी के 31 तारीख तक मेरी कितनी सेल्स हुई। तो ये देखिए सारी सेल्स लेकर आ गया भाई, 36,800 रुपये की आपकी सेल्स हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट के बराबर में, सही है, 36,800 रुपये की सेल्स हुई है, सही है। अब वो सेल्स में आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, ये देखिए सारी डाइनिंग के ऑर्डर भी, टेक अवे के ऑर्डर भी, डिलीवरी के ऑर्डर भी, सारी चीज़ें बता रहे हैं, सारे प्रोडक्ट बता रहे हैं कि भाई आप कितनी सेल्स हुई है। अब आप देखना चाह रहे हैं यार मेरी पूरे जनवरी में डिलीवरी की कितनी सेल्स हुई है, डिलीवरी पे क्लिक कर दें, सिंपल डिलीवरी पे क्लिक किया तो ये देखिए पूरा डिलीवरी की सेल्स बता रहे हैं कि भाई 25,000 नहीं 25,000 नहीं कहेंगे, 2,570 रुपये की सेल्स हुई है आपकी। कौन कौन सी डिलीवरी में ये सेल्स हुई है, पूरे जनवरी के महीने की बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जनवरी की डेट मैंने सेलेक्ट करी है। अब देखना चाह रहे हैं डाइनिंग की कितनी सेल्स हुई है, डाइनिंग पे क्लिक कर दें, डाइनिंग पे क्लिक करने के बाद आपको बता रहे हैं भाई 20,080 रुपये की आपकी डाइनिंग की सेल्स हुई है। कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल्स हुई है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है आपके पास है। टेक अवे की डिटेल्स देखना चाह रहे हैं, टेक अवे पे क्लिक करेंगे, ये बता रहे हैं कि भाई 14,150 रुपये की आपकी टेक अवे की क्या नाम है जो है सेल्स हुई है। ये कहानी तो हो गई डिलीवरी डाइनिंग टेक अवे की। अब आ जाए प्रोडक्ट में कि भाई पूरे जनवरी के महीने में मेरी कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है। मैं फास्ट फूड पे क्लिक करता हूँ, फास्ट फूड पे क्लिक करने के बाद मुझसे पूछ रहा है कि भाई फास्ट फूड की कैटेगरी के अंदर 3 प्रोडक्ट्स ऐड है, जिंगर बर्गर ऐड है, सैंडविच ऐड है और बर्गर ऐड है, कौन सी प्रोडक्ट की आप सेल देखना चाह रहे हो। मैंने जिंगर बर्गर में क्लिक कर दिया, तो ये जिंगर बर्गर के मेरे पास इसने बता दिया पूरे जनवरी के महीने में जिंगर बर्गर सेल हुआ है डाइनिंग, डिलीवरी और टेक अवे तीनों में 36,800 रुपये की। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 11 क्वांटिटी सेल हुई है। यहाँ देखिएगा जिंगर बर्गर 11 क्वांटिटी सेल्स हुई है पूरे जनवरी के महीने में, डाइनिंग डिलीवरी दोनों में। अब मैं सिर्फ डिलीवरी की देखना चाह रहा हूँ कि भाई जिंगर बर्गर डिलीवरी में कितने सेल्स हुए हैं। तो ये देखिए क्वांटिटी इसने चेंज कर दी, ये आपको बता रहे हैं भाई 1 क्वांटिटी सेल्स हुई है पूरे जनवरी के महीने में डिलीवरी में। डाइनिंग में देखना चाह रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि भाई 10 क्वांटिटी सेल्स हुई है जो है वो क्या नाम है डाइनिंग में। और टेक अवे में आप देखना चाह रहे हैं तो टेक अवे में आपको बता रहे हैं कि कोई कैटेगरी कोई जिंगर बर्गर सेल नहीं हुआ टेक अवे में। तो ये इस तरह आप फिल्टर करवा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जो टेक अवे और उसके अमाउंट आ रही है वो इस तरह, इसकी यहाँ पे वो टोटल अमाउंट आ रही है। अगर मैं सिर्फ जिंगर की निकालना चाहूँ, जिंगर की मैं नहीं निकाल सकता। उसकी वजह ये होती है कि एक बंदा 2 जिंगर लेकर गया है और 2 पास्ता लेकर गया, इसका टोटल बिल बना। टोटल बिल बनने के बाद मैं जो है वो सेल्स के अमाउंट में से डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, तो अब मैं इसमें से डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं कर सकता ना, इस वजह से मैं यहाँ पे
इसको अलग रखा हुआ है। तो अब सिर्फ आप यहाँ देखें कि जिंगर की क्वांटिटी बता रहा है कि भाई 10 जिंगर सेल हुआ है, डिलीवरी जो है वो डिलीवरी में 1 जिंगर सेल हुआ है। इसी तरह आप कोई और कैटेगरी ले लें, सैंडविच में आ गए तो पहले तो ये बता रहे हैं सैंडविच जो है वो सारी कैटेगरी में 30 क्वांटिटी सेल हुई है। मैं टेक अवे में देखना चाह रहा हूँ तो वो बता रहा है भाई टेक अवे में 1 सैंडविच सेल हुआ है, डाइनिंग में 29 सैंडविच सेल हुआ है और डिलीवरी में कोई सैंडविच सेल नहीं हुआ। कोई और कैटेगरी चेंज कर लें, पास्ता की तरफ आए। पास्ता की तरफ आने के बाद वो 2 पास्ता में वो बता रहे हैं भाई 2 कैटेगरी हेड है, पास्ता और लजानिया। मैंने पास्ता सेलेक्ट किया तो वो टोटल प्रोडक्ट आ गई भाई पास्ता डिलीवरी टेक अवे में टोटल 26 सेल हुए पूरे जनवरी के महीने में। मैं डिलीवरी के देखने से आ रहा हूँ कि भाई वो बता रहे हैं कि 2 डिलीवरी में पूरे जनवरी के महीने में 2 पास्ता डिलीवरी में सेल हुए, 9 पास्ता मतलब 9 क्वांटिटी की पास्ता डाइनिंग में सेल हुआ है पूरे जनवरी के महीने में। टेक अवे के मतलब जनवरी के महीने में टेक अवे में जो है 15 पास्ता सेल हुए हैं। है कि नहीं ये अमेजिंग फीचर? ये आप इस तरह उसको फिल्टराइजेशन करवा सकते हैं। डेजर्ट को देखना चाह रहे हैं, डोनट है तो ये आपको बता रहा है कि भाई 5 क्वांटिटी सिर्फ सेल हुई है और वो भी आई थिंक टेक अवे में ही हुई है, यहाँ बता भी रहा है ऑर्डर टाइप में। देखिए इस तरह कर सकते हैं। सेल्स में भी वही कहानी है, आप 1 साल का रिकॉर्ड देखना चाहे, 5 साल का देखना चाहे, 5 महीने का देखना चाहे, सिंपल आप कर सकते हैं भाई। जनवरी के आप दिसंबर का देख लें, दिसंबर से लेकर जनवरी में कितना सेल हुई वो बता रहे 36,800। तो ये इस तरह आप पूरे 2 महीने की सेल्स देखना चाह रहे हैं, 5 महीने की देखना चाह रहे हैं, 2 दिन की देखना चाह रहे हैं। 2 दिन की देखने से मुराद ये है कि मैंने सेलेक्ट किया जनवरी की पहली तारीख से लेके जनवरी की 10 तारीख तक। मैं 10 तारीख का रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ, 10 दिन में मेरी कितनी सेल्स हुई। पहली जनवरी से पहले 10 दिन में कोई सेल्स नहीं हुई। मैं देखना चाह रहा हूँ ठीक है 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक की दिखा दो भाई। सेलेक्ट की, ये आ गई भाई 10 तारीख से लेके 20 तारीख में इतनी सेल्स हुई हैं, ये प्रोडक्ट सेल्स हुई हैं। अब इस डेट के दरमियान डिलीवरी के कितने ऑर्डर है, कोई ऑर्डर नहीं है। डाइनिंग के कितने ऑर्डर है, कोई ऑर्डर नहीं है। टेक अवे के कितने ऑर्डर है वो बता रहा है कि कितने ऑर्डर है। अच्छा यहाँ पे मैं डेजर्ट सिर्फ दिखा रहा है इस वजह से। अब आ जाएगा भाई टेक अवे के इतने ऑर्डर्स हैं, डाइनिंग के इतने ऑर्डर्स हैं, 2 ऑर्डर्स हैं शायद और टोटल क्वांटिटी 3 है। क्यों 3 है ये देखें, सैंडविच 2 क्वांटिटी की थी और पेप्सी 1 क्वांटिटी की थी। डिलीवरी में डिलीवरी का कोई ऑर्डर नहीं है। तो इस तरह आप इसको टोटल सेलिंग और पूरी सेल्स मैनेज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपके 5 महीने के अंदर कितने जिंगर सेल हुए, 4 दिन के अंदर जिंगर कितने सेल्स हुए और ये सारी चीज़ें। उसके बाद चलते हैं बल्क एसएमएस सिस्टम। अमेजिंग फीचर क्या है, आप अपना मैसेज टाइप करें। सपोज आपकी कोई डील लॉन्च हो रही है, डील लॉन्च हुई कि भाई मैं आपको 50% ऑफ दे रहा हूँ, इस डेट से लेके इस डेट तक आप आए, विजिट करें और डाइन इन एंजॉय करें। मैसेज टाइप करा, मैसेज टाइप करने के बाद यहाँ पे जैसे ही सेंड करेंगे, सेंड इंसर्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके डेटाबेस में आपने देखा होगा डाइनिंग के टाइम पे हम कस्टमर का नंबर ले रहे हैं, डिलीवरी के टाइम में कस्टमर का नंबर ले रहे हैं और डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव हो रहा है। वो सारा रिकॉर्ड जितने भी नंबर्स होंगे उनको सेंड हो जाएगा। तो ये बहुत अमेजिंग फीचर्स है। मैं आपको ये, आप अगर हमसे सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं या डेमो के तौर पे लेते हैं तो ये है कि मैं आपको सारी फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने नंबर से। ये बल्क एसएमएस सेंडर भी इस सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं। मैंने आज तक किसी सॉफ्टवेयर में, रेस्टोरेंट के सॉफ्टवेयर में ये फीचर नहीं देखा, ना ऐसा डिज़ाइन देखा है। तो कोशिश करें कि इसको डेमो मुझसे लें और इस पर काम करें। अच्छा अब मैं लेके चलता हूँ इन्वेंट्री की तरफ। इन्वेंट्री किस तरह मैनेज हो रही है रेस्टोरेंट की। इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास जो काम है वो इस तरह हो रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट्स ऐड कर लूँगा कि भाई मेरे इन्वेंट्री में जितने प्रोडक्ट्स मैनेज होते हैं, जैसे कि जिंगर बर्गर के लिए बन होते हैं, चिकन होती है और पोटैटो होते हैं, ऑयल होता है, ABC मसाला जो भी है वो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट जो भी होंगी मैं उनकी इन्वेंट्री मैनेज भी कर सकता हूँ और ऐड भी कर सकता हूँ। अच्छा अब कोई प्रोडक्ट्स इसमें से नहीं है मेरे पास अभी, अब नई प्रोडक्ट्स आ गई, मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई प्रोडक्ट का नाम क्या है, मतलब जो भी प्रोडक्ट आपको इन्वेंट्री में ऐड करनी है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे इसको इस तरह रख लें कि भाई मैं कहता हूँ चीज़, मैंने रखा चीज़ की क्वांटिटी देखा, आपने देखा होगा केजी में भी होती है और पीसीस में होती है, पीसीस में भी होती है। तो मैं इसको पीसीस में रख लेता हूँ और इंसर्ट करवा देता हूँ। इसकी कैटेगरी हमारे पास ऐड हो गई है। तो अब यहाँ पे देखिएगा चीज़ भी आ गया, सही है। अच्छा मैं अब इसको इस तरह दिखा देता हूँ कि पहले तो आप ये देख लें कि भाई आपके पास स्टोर में कितने बन रखे हुए हैं। मैं बन पे क्लिक करके, बन सेलेक्ट करके व्यू करूँगा तो आपको बता रहा है भाई टोटल क्वांटिटी जो है वो 35 है, ये आपके स्टोर में रखी हुई है। किस तरह देखें, 20 स्टोर इन हुए थे, 20 स्टोर इन हुए थे एक ही तारीख में हुए आई थिंक, और स्टोर आउट भी उसी दिन हुए हैं। तो स्टोर आउट जब होगा इसका मतलब है ये स्टोर से निकल चुके हैं। जो टोटल 40 स्टोर इन हुए थे और 5 निकल चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने हैं 35।
अच्छा, उसका यूनिट आ रहा है कि कितने पीसेस में है या केजी में, वो उसके हिसाब से मैनेज होगा। सही है। अच्छा, और बन के अलावा मैं देखना चाहता चिकन, चिकन को व्यू किया मैंने, तो ये देखिए चिकन का भी दिखा दिया कि रिमेनिंग जो है वो 10 यूनिट कौन सा है, केजी। तो वो बता रहा है कि भाई 10 केजी आपकी रिमेनिंग है किचन में। कैसे भाई, 5 स्टोर इन हुई थी और किस तारीख को हुई थी, उसके बाद 10 स्टोर इन हुई, वो किस तारीख को हुई, फिर स्टोर आउट, स्टोर आउट का मतलब है 5 किलो जो है वो स्टोर से निकल गई है किसी काम के यूज़ के लिए, तो वो असली उसमें माइनस हुई और आपको टोटल क्वांटिटी बता रहा है कि इतनी क्वांटिटी आपकी रिमेनिंग है। इसी तरह आप किसी भी चीज़ की देखना चाहें, ऑयल की स्टोर इन स्टोर आउट आई थिंक नहीं हुई करवाई, पोटैटो की भी नहीं करवाई इसलिए नहीं आ रहा, और आई थिंक मसाले की, हाँ मसाले की करवाई है, 500 स्टोर इन हुआ था तो इसलिए स्टोर इन ही 500 हुआ था, स्टोर आउट फिर हुआ ही नहीं है, ग्राम में है तो वो बता रहा है कि भाई 500 ग्राम आपका ऑलरेडी रखा हुआ है। अब मैं स्टोर आउट करवा के दिखा देता हूँ आपको। मसाला 500 ग्राम रखा हुआ था, तो मैं इसको कहता हूँ कि भाई मुझे स्टोर आउट कर रहा हूँ मैं 300 ग्राम। अच्छा, ये देखें यूनिट यहाँ ऑटोमेटिकली आ रहा है, जो प्रोडक्ट सेलेक्ट होगी, मैं पोटैटो करता हूँ तो उसका यूनिट आ गया, देखें केजी, ऑटोमेटिकली केजी आ गया। ऑयल करता हूँ तो ऑटोमेटिकली लीटर आ गया। अब मैं मसाले पे आया, मसाले पे मैंने कहा 300 ग्राम, मैं स्टोर आउट कर रहा हूँ, यहाँ से सेलेक्ट कर लिएगा, ये चीज़ ना भूलिएगा, स्टोर आउट स्टोर इन। स्टोर आउट करता हूँ, इंसर्ट कर दिया, सही है, स्टोर आउट हो गया। अब मसाले को मैं व्यू करता हूँ तो देखिए रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी बता रहा है, 200। भाई 500 स्टोर इन हुआ था, 300 ग्राम स्टोर आउट हुआ, इस तारीख को स्टोर आउट हुआ है तो इसलिए 200 है। अब सपोज कर लें कि आपके स्टोर में 200 रिमेनिंग है और आप 500 निकालना चाह रहे हैं, मैंने यहाँ पे 500 ऐड कर दिया, रिमेनिंग कितनी है 200, मैंने 500 ऐड किया, इंसर्ट करा तो देखिए ये मुझे बता रहा है कि भाई रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, मतलब इस प्रोडक्ट की जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो 200 है। आप वैलिड क्वांटिटी डालें 200 है और आप 500 डाल लें तो वो आपको मैसेज प्रिंट करवा देगा। तो और ये सॉफ्टवेयर एंट्री करने ही नहीं देगा भाई, आपके क्या जो इन्वेंट्री में है, जो आपके स्टोर में है, वो ऑलरेडी 500 रखी हुई है और आप ऑलरेडी 200 रखी हुई है, आप 500 कैसे निकाल सकते हो, तो ये मैसेज आपको प्रिंट करवा देगा। मैंने बोला ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप किसी भी प्रोडक्ट को ले लें, चीज़ ले लिया, मैं चीज़ को पहले स्टोर इन करवाऊंगा, अच्छा स्टोर आउट करवा देता हूँ चीज़ की पीसेस, मैं कहता हूँ 2 पीसेस स्टोर आउट कर दो। अब डायरेक्ट चीज़ तो मैंने ऐड ही नहीं करी, तो वो बता रहा है भाई रिमेनिंग प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 0, भाई 0 प्रोडक्ट चीज़ है, स्टोर इन ही नहीं हुई, तो आप कहाँ से स्टोर आउट करवा रहे हो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं स्टोर इन करवाता हूँ, मैंने 2 पीसेस स्टोर इन करवा दिए। तो अब देखें मैं चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ, चीज़ यहाँ पे आई थिंक आई नहीं है, हाँ रिफ्रेश नहीं हुआ इस वजह से आई नहीं है, खैर मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। इसी तरह मसाले कोई भी कैटेगरी हो, आप उसको व्यू करवा के उसको आप डिस्प्ले करवा सकते हो। ये था हमारा अमेजिंग सा फीचर्स रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के लिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मैं लॉग आउट करता हूँ, यहाँ क्लिक करूँगा, लॉग आउट हो जाएगा, लॉग आउट होने के बाद ये वापस मेरे डैशबोर्ड में आ जाएगा। यहाँ आप चाहेंगे आपके जो रेस्टोरेंट का लोगो आ जाएगा V4U सॉल्यूशन की जगह पे, और वेलकम टू V4U सॉल्यूशंस की जगह आपके रेस्टोरेंट का नाम आएगा, और अमेजिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए रेडी हो जाएगा। तो स्लिप मैनेजमेंट होगी उसके अंदर, सेल्स मैनेजमेंट होगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगी, और बहुत सारे फीचर्स होंगे, और एक अच्छी बात, अच्छा डिज़ाइन होगा। मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, बाकी मैंने सॉफ्टवेयर देखे हैं वो कोई खास डिज़ाइन नहीं होते, मैसअप होते हैं, मतलब कि यूज़र को समझ में नहीं आते कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये यूज़र फ्रेंडली है और एक अच्छे डिज़ाइन के साथ है, तो यूज़र को समझ में भी आ जाए और यूज़र अच्छे तरीके से इस पर काम भी कर सके। उम्मीद है आपको सॉफ्टवेयर समझ में आया होगा। डेमो के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे फेसबुक पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।